जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और पेंशन रिलेटेड सैनिक न्यूज चैनल में। 3 महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जानते हैं सभी महत्वपूर्ण खबरें हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। बगल में छोटी घंटी है, उसको जरूर दबा दें। मेजर जनरल सर्विसिंग साहब के द्वारा 12 जो प्रमुख मुद्दे हैं जवानों के, सेनाकर्मियों के, उनको सरकार के सामने उठाया गया है। तो उन मुद्दों को एक एक करके जानिए हम जल्दी से। सबसे पहले है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OROP, यानी कि OROP पूरी तरह से फुल लागू होनी चाहिए, आधी अधूरी लागू नहीं चाहिए जिस तरह की अभी लागू है। और दूसरा है कि कोई भी भूतपूर्व सैनिक आयोग बनता है तो उसका जो प्रमुख है भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए, जिससे कि उनकी समस्याओं का निवारण ढंग से हो सके, भूतपूर्व सैनिक उनकी समस्याओं को समझ सके। नेक्स्ट जो है कि जो जवानों का सेकंड कैरियर है उसमें जॉब सुनिश्चित होना चाहिए 60 साल तक, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको पास होना चाहिए। और SSCO जो कि कमीशन ऑफिसर होते हैं रिटायर्ड, उनको उसमें शामिल किया जाना चाहिए। चौथा जो मुद्दा है, जब कभी भी सैनिकों के लिए कोई कमीशन का गठन किया जाता है तो उसमें सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं उनको उसमें मेंबर जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को ढंग से बता सकते हैं। पांचवा जो मुद्दा है कि रक्षा कर्मियों की, वीरांगनाएं और जो भी नारीज हैं उनकी पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, और भूतपूर्व सैनिकों के करीब उनकी पेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट उनके द्वारा छठा पॉइंट रखा गया है कि जो भी सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स हैं उनकी फैसिलिटी है ECHS MH के थ्रू वहाँ पूर्व सैनिकों को मिलनी चाहिए, और जो भी नई फैसिलिटी आती है वहाँ इंटरव्यू होनी चाहिए ECHS में। सातवां जो मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया है कि ECHS में दवाइयों से संबंधित है कि जो ECHS में दवाई सही टाइम पे मिलनी चाहिए, सफिशेंट फंड होना चाहिए, और साल के पहले में फंड मिलना चाहिए, जिससे कि अन्य वाली समस्या का समाधान हो सके। अन्य में दवाइयाँ मिलती नहीं है, क्लेम होता नहीं है, क्लेम का बड़ा इशू है। आठवां जो मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज़्यादा हैं तो ECHS को उनके दायरे में लाना चाहिए। नौवां मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया है कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सेसमैन के लिए एक अलग से खिड़की होनी चाहिए, विंडो होनी चाहिए, जहाँ वहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों, रक्षा कर्मियों की समस्याएं सुनी जा सके, उनको 15 दिन के अंदर हल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया है 11वां मुद्दा कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें जवानों के लिए पूर्ण तैयार धरातल उतरनी चाहिए, जो भी स्कीम्स हैं, ताकि जवानों को, सुरक्षा कर्मियों को उसका फ़ायदा अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट जो मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया है कि जितने भी सैनिक रक्षा कर्मी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, जिस तरह से पुलिस करती है। अन्य बहुत सारे मुद्दे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते रहते हैं, तो इस तरह की जो व्यवहार है वो जवानों के साथ नहीं होना चाहिए। 12वां मुद्दा उनके द्वारा है कि ऑल ऑनरी रैंक्स बी गिवन ऑनरी रैंक पेंशन, जो भी ऑनरी रैंक सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उसमें उनको पेंशन दी जानी चाहिए, बेनिफिट दिया जाना चाहिए, नाम का ओरिजिनल ऑनरी रैंक नाम का नहीं होने चाहिए। तो ये थे मुद्दे जो कि मेजर जनरल सर्विसिंग साहब के द्वारा सरकार के सामने उठाए गए हैं। और सभी खबर है अब मिलेगी डबल पेंशन। कैसे एक फैमिली मेंबर को, फैमिली पेंशनर्स 2 पेंशन ले पाएगा। CCSUS 1972 के तहत एक फैमिली मेंबर को 2 पेंशन लेने के संबंध में स्पष्ट क्लियर नोटिफिकेशन नहीं था। अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन 23 मई 2022 को न्यू दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, और इसमें कहा गया है कि किस तरह से एक फैमिली मेंबर या फिर फैमिली पेंशनर 2 पेंशन लेने का हकदार है। यहाँ किस पर लागू होगा, यदि कोई एक्सिसमैन अपनी पेंशन के अलावा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर चुका है या कर रहा है, और उसकी अकस्मात सडनली यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी नेक्स्ट ऑफ किन को अब 2 पेंशन मिलेगी। यदि पेंशन 2 अलग अलग सोर्स से ली जा रही हो, यानी कि एक पेंशन आप फौज से ले रहे हैं और दूसरी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप ले रहे हैं, पहले इस पर कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं था। अगली जो खबर है आधार कार्ड से रिलेटेड है। आधार कार्ड को यूज़ करने के संबंध में सरकार के द्वारा नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोगों को किसी भी संस्थान को आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जगह आप मास्क्ड आधार का प्रयोग कर सकते हैं। मास्क्ड आधार में आपकी 12 डिजिट की पूरी आधार संख्या नहीं दिखाई देती है, बल्कि इसमें आधार संख्या के सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिखाई देते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि चारों तरफ घिरने के बाद सरकार ने सफाई दी कि सरकार का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर IT मंत्रालय ने वापस ली एडवाइजरी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बार फिर कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की लेटेस्ट एडवाइजरी को तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया है। इसके गलत
अर्थों में समझे जाने की संभावना को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। आधार संख्या को शेयर करने की सामान्य प्रक्रियाओं के बारे में परामर्श देने के लिए ये प्रेस रिलीज़ किया गया था। लेकिन जो भी है, आधार कार्ड को हमें सुरक्षित ढंग से यूज़ करना होगा, क्योंकि जो भी पेंशनर्स हैं उनकी सभी गतिविधि, पेंशन वगैरह जो भी होते हैं